बीवी बड़ी ये भैंस, मेरी कब्र पे मत गुलाब लेकर आना, ना ही हाथों में चिराग लेके आना। प्यासा हूं मैं बरसों से जानम, एक बोतल शराब की और एक गिलास लेकर आना। 11:30 बज गए, आ जाने दो इनको, इनका भूत ना उतारा ना, मेरा नाम भी अंजलि नहीं। दोस्तों, अपनी कहानी सबसे अलग है। यहाँ मेरा पौवे पे पौवा चल रहा है, वहां मेरी लुगाई की जुबान चल रही होगी। 11:30 बज गया है, आने दो इनको। इनका भी मैंने आज भूत ना उतारा तो मेरा भी नाम अंजलि नहीं। दोस्तों, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बड़ा परेशान था। मैं मंदिर गया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाया, प्रसाद अगरबत्ती चढ़ा के भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे एक अच्छी सी नौकरी दे दो, 2 बॉडीगार्ड, और मेरी माँ को एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी बहू दे दो। भगवान ने सुन भी लिया मेरी, लेकिन भैया अच्छी नौकरी मेरे भाई को दे दी, 2 बॉडीगार्ड भी मेरे भाई को दे दिए, और अच्छी सुशील बहू भी मेरे भाई को ही दे दिए। और मुझे अच्छी नौकरी की जगह मुझे भैंसों का तबेला दे दिए, और 2 बॉडीगार्ड की जगह मुझे 2 भैंस दे दिए, और बीवी भी ऐसी दिए जो भैंस है, भैंस। मेरी वाली को ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, एकदम पूरी भैंस है। मैं भगवान से कहना चाहता हूं, हे भगवान, जब उसकी आंख बंद कर रहे थे, उसके कान बंद कर रहे थे, मुंह भी बंद कर देते, कम से कम मैं सुकून से तो रहता। विदाई के समय मेरी सास बोल रही थी, मेरी बेटी गाय है, गाय, इसका ख्याल रखना। लेकिन यहां उल्टा हो गया, वो गाय भैंस निकल गई, वो भी सींग वाली भैंस, जो रोज सुबह शाम मुझे सींग मारती रहती है। अब ये बोतल वोतल खत्म हो गई है, अब चलता हूं अपनी दुकान पर। तो ये है मेरी डेयरी। हमारे इस डेयरी पर दिल खोलो, प्यार लो, दिमाग खोलो, ज्ञान लो, आंखें खोलो, ख्वाब लो, होठ खोलो, मुस्कान लो, कपड़े खोलो। सुधरोगे नहीं यार तुम लोग, हमेशा उल्टा ही सोचते हो। अरे कपड़े खोलो, नहा लो, उसके बाद मेरी डेयरी पे आकर ताजा दूध लो। दोस्तों, ये दूध की डेयरी पहले मेरे दादाजी के दादाजी चलाते थे।
वो पानी बिल्कुल नहीं मिलाते थे। फिर मेरे दादाजी चलाने लगे, वो थोड़ा सा पानी मिला देते थे, क्योंकि उस समय चोकर का रेट थोड़ा बढ़ गया था। उसके बाद जब मेरी बारी आई, मैं 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिला देता हूं। यार मैं पानी इसलिए मिलाता हूं क्योंकि जो चोकर मेरे दादाजी के समय में 300 रुपए बोरा मिलता था, आज वो 1500 रुपए बोरा मिल रहा है। मैं कसम से बता रहा हूं यार, मेरा पानी मिलाने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। लेकिन मजबूरी है साहब, अगर पानी नहीं मिलाऊंगा तो जितना मेरी भैंस दूध देती है, उतने का तो ये लोग चोकर ही खा जाएंगी। अब आप लोग ही सोचिए, जितना ये दूध देती हैं, उन सब का अगर ये चोकर ही खा जाएंगी, तो मैं क्या यहां आलू छीलूंगा? बस आप ये समझ लीजिए, दूध का जो पैसा होता है, उसकी मेरी भैंस का चोकर और भूसा हो जाता है। बाकी पानी का जो पैसा बनता है, उसका मेरी घर वाली भैंस यानी मेरी बीवी का खाना और मेकअप में खर्च हो जाता है। मेरे घर के अंदर वाली और बाहर वाली भैंसों में एक फर्क है। घर के बाहर वाली जो भैंस है, वो तो चोकर भूसे में मान जाती हैं, लेकिन घर के अंदर वाली को चोकर भूसे के साथ साथ मेकअप भी चाहिए। अच्छा, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, मैं बहुत अच्छा कमाता भी हूं, लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसीलिए दारू पी रहा था, क्योंकि आज मेरी भैंसिया ने दूध ही नहीं दिया। अच्छा, इनका भी मूड खराब है, इसीलिए दूध नहीं दिया, क्योंकि कल रात मेरी और इनकी मालकिन यानी मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई हो गई, इसलिए ये दूध ही नहीं दे रही हैं। सोमवार को इन दोनों का भी जन्म हुआ था, सोमवार को ही मेरी पत्नी का भी जन्म हुआ था, इसलिए मेरी सास ने मेरी पत्नी के साथ दहेज में इन दोनों को भी मेरे गले बांध दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उतना नखरा तो मेरी धर्म पत्नी भी नहीं करती, जितना नखरा ये दोनों भैंस दूध निकालते समय करती हैं। यार दोस्तों, मैं गांव में रहता हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने शहरों में देखा है, पड़ोसी के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारे गांवों में बहुत परेशानी है, किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी कब शादी हुई, किसकी शादी टूट गई, किसके घर लड़ाई हुई, कौन सुख चैन से खा रहा है, कौन दूध में पानी ज्यादा मिला रहा है, किसकी बीवी भाग गई, किसकी साली आई है। अच्छा, एक बार मेरी डेयरी पे 3-4 लड़के दूध लेने आए, दूध लेते लेते बोल रहे हैं, यार तेरी साली तो बहुत मस्त है। मैं बोला, मस्त है तो क्या करूं?
भगा दूं उसे मैं, उसे भगाकर दूसरी ले आऊं। मैं सही बता रहा हूं, पड़ोसियों को हमारी बहुत चिंता होती है। मेरी शादी को 8 साल हो गए, कोई भी बच्चा नहीं हुआ, फिर भी हम पति पत्नी बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे पड़ोसियों को बहुत चिंता है। एक पड़ोस की दादी हैं, ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। ए भैया, कुछ नहीं हुआ। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अरे भैया, 8 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे अम्मा, वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था। 108 साल पुरानी कांग्रेस को राहुल गांधी ने ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा गया था ताजमहल देखने। वहां एक अंग्रेज पति पत्नी को देखा, रोड पर चलते चलते प्यार कर रहे थे। और यहाँ हिंदुस्तानी पत्नी घर में ही नहीं प्यार करने देती, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। मैं कसम से बता रहा हूं, अंग्रेज पति पत्नी इतना प्यार करते हैं, उनका प्यार का कोटा 2 ही साल में पूरा हो जाता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को सर फोड़ लेंगे। इसीलिए तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि एक जन्म में तो प्यार का कोटा पूरा ही नहीं होता है। हंसने वाली बात नहीं है। इस जन्म में अपनी वाली को खूब प्यार करके कोटा पूरा कर लो, भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा। अगर कोटा पूरा नहीं करोगे, 60 जन्मों तक यही मिलती रहेगी। अच्छा, मैंने बहुत खोजबीन किया कि पति अपने पत्नी से डरता क्यों है। फिर मुझे पता चला, हमें जो भी पावर मिलती है औरतों से ही मिलती है। पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाओ। बुद्धि चाहिए, सरस्वती जी के पास जाओ। ताकत चाहिए, दुर्गा जी के पास जाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम आदमियों के पास छोड़ा क्या है। हमारे शिव भगवान और विष्णु भगवान एकदम खाली हैं, कोई भी पावर नहीं दोनों के पास। इसीलिए हमारे शिव जी जाकर पहाड़ में बैठ गए हैं, और तो और कपड़े भी नहीं दिए, ऊपर से गले में सांप अलग से लपेट दिए हैं। रही सही थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा जी निकलवा दी ठंड के अंदर। पीने को मांगा तो विष पिला दिया। ऐसे में आदमी तांडव नहीं तो क्या बांसुरी बजाएगा बेचारा। दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया, वो भी समुद्र के अंदर। दूर दूर तक पीने को पानी भी नसीब नहीं होता। बेचारे एक दूसरे का दुख भी नहीं बांट सकते, क्योंकि एक पहाड़ में बैठा है, दूसरा सागर पर लेटा है।
वरना दुखी पति आपस में बात करके मन हल्का कर लेते। एक हमारी जान को होता है करवा चौथ का व्रत, पता नहीं बीवी कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा, उधर पति साफ। इस देश में 50 व्रत ऐसे हैं, अगर पत्नी न रखे तो पति की सेहत बिगड़ सकती है। एक व्रत भी साला नहीं बना है, जो पति न रखे तो पत्नी को जुकाम हो जाए।